नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द ऐसा पाते हैं कि एक ही काम को करने वाले दो अलग अलग इंसान दो अलग अलग रिजल्ट लाते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला हुआ दो प्रोफेशनल एक सफलता की ऊंचाइयां दर ऊंचाइयां हासिल करता चला जाता है और दूसरा उस मुकाम को हासिल कर भी नहीं पाता है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में भी एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्लान के बावजूद कुछ लोग महीनों में सफलता हासिल कर लेते हैं तो कुछ वर्षों में भी नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ समान रहने के बावजूद एक आदमी तेजी से विकास करता है और दूसरा पीछे रह जाता है? अक्सर हम चर्चाओं में ऐसा मान लेते हैं ये सब भाग्य का खेल है, ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कि ऐसा कोई भाग्य का खेल नहीं है। ये सब चीजों को सीखने, चीजों को समझने और चीजों को प्रस्तुत करने की हमारी अपनी व्यक्तिगत स्किल डेवलपमेंट है। साथियों, आज देश की चर्चित स्किल ट्रेनर अर्पिता मजूमदार जी आज हमें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगी ये गैप क्यों हो जाता है और ऐसा करने के पीछे एकमात्र रीजन है कि हमारा पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बढ़िया नहीं है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, जिसके माध्यम से हम भी कम समय में सफलता की ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं काफी सारी स्किल्स की जरूरत होती है। जोश, एक्साइटमेंट, पैशन, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ साथ कुछ स्किल्स भी अगर आपके अंदर ऐड हो जाए तो आपको ये बिजनेस करने में और भी आसान हो जाता है और भी सिंपल हो जाता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे स्किल्स के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको इस बिजनेस को करने में और भी इजी हो सकते हैं और भी बेटर तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सबके बीच में एक पोएम शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत ही फेमस मूवी से है ये पोएम, जिस मूवी का नाम है मोहब्बतें। एंड लेट मी टेल यू, ये मूवी बहुत ही फेमस थी। मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आता है, मैंने काफी बार देख रखा है। आई नो आप में से भी काफी लोगों ने इस मूवी को देखा है। उसी मूवी के पोएम को थोड़ा सा चेंज किया है और वो पोएम कुछ इस तरीके से है। एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाब की बातें करता था। कुछ कहना था शायद उसको, पर लोगों से वो डरता था। वो जब भी मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं एक ही जवाब देता था कि ख्वाब, दिल के ख्वाब, ख्वाब मीन्स ड्रीम्स, डर की दहलीज पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पोएम को ध्यान से सुने हैं और आपने नोट किया है कि कोई भी चीज को, कोई भी सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो डर है उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर डर रहेगी, जब तक हम डरते रहेंगे, तब तक इस बिजनेस में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस बातचीत की बिजनेस है। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जैसे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे, उसी के ऊपर आपका पूरा बिजनेस निर्भर होता है। तो इस बिजनेस में आपको डरना नहीं है, क्योंकि एवरी डे आपकी जो एक्शन प्लान है
वो कुछ 3-4 चीजों के अंदर ही रहता है। प्लान शो करना, डेमो दिखाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, यही कुछ चीजें हैं जो डेली एक्शन में आप सबको करना पड़ता है। और इन चीजों को करने के लिए आपके अंदर का जो डर है उसको निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि आप सब मोदी केयर कर रहे हैं एक मकसद के साथ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आज का जो सेशन है, आई एम श्योर सेशन के एंड में आप लोग खुद में कुछ चेंजेस देख पाएंगे अगर इन चीजों को आप अपने फील्ड पे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। आप सब प्रेजेंटेशन देते हो, आई एम श्योर आप लोग रेगुलर बेसिस पे डेमो, प्लान शो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते ही हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी और कुछ चीजें ऐड हो जाए, थोड़े बहुत हम उसे और अच्छा कर ले, तो आपके लिए तो इस बिजनेस में हर चीज आसान हो सकती है। सो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ आज के सेशन में सीखने के लिए कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। 1 घंटे के सेशन में हम किसी भी चीज पर मास्टर तो नहीं बन सकते हैं, बट यस, जो टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, जो आइडियाज मैं आज आपको देने वाली हूँ, अगर आप उस पर बार बार काम करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल पहले से ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। सो जितने भी लोग तैयार हैं आज के सेशन में सीखने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को और बेहतर बनाने के लिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं या फेसबुक के चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आज का सेशन हम इंटरैक्टिव रखेंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे जब आपसे सवालें पूछे जाए, ताकि मुझे भी मजा आए इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के सामने कंडक्ट करने के लिए। सो चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन स्किल में जो सबसे पहले आइडिया, जो फर्स्ट आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, द फर्स्ट आइडिया टू मेक योर प्रेजेंटेशन स्किल मोर इंटरेस्टिंग, आपके प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहला आइडिया जो है दैट इज एडिफिकेशन। सो कितने लोगों को पता है एडिफिकेशन का मतलब? जितने भी लोग जानते हैं आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को जरूर लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय एडिफिकेशन? क्या होता है ये, और ये क्यों जरूरी होता है जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं? इसके बिना क्यों हमें प्रेजेंटेशन को शुरू नहीं करना चाहिए? लेट मी सी आपके जवाब क्या आते हैं। व्हाई दिस आइडिया, क्यों एडिफिकेशन हमें करना चाहिए और एडिफिकेशन होता क्या है? सबसे पहले तो उस चीज की बात करते हैं। सो जब हम एडिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, एडिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके जो स्पीकर है, मान के चलिए आप किसी होम मीटिंग में अपने अपलाइन को बुला रहे हैं, या किसी सेमिनार में किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, जूम के ऊपर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, याद रखिए जो आपके प्रेजेंटर है उनको ऐसे ही नहीं आने देना है स्टेज के ऊपर, चाहे वो वर्चुअल स्टेज हो या आपके फिजिकल स्टेज हो। प्रेजेंटर जो है उसके एडिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिफिकेशन का मतलब है प्रेजेंटर या स्पीकर जो आने वाला है उसके बैकग्राउंड, उनकी क्रेडेंशियल्स, उनकी अचीवमेंट्स, उनके बारे आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही एक चीज है जो आपकी ट्रेनिंग के मोमेंटम को बिल्ड कर देता है। मान के चलिए आप किसी को भी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, रैंडमली आप बस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके बुला लेते हैं और जो स्पीकर है वो कहना शुरू कर देता है। सोचिए जो सामने ऑडियंस बैठी है उनको कुछ भी नहीं पता स्पीकर के बारे, कौन है, कहां से है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, कुछ भी नहीं पता है उनके बारे। तो जो ऑडियंस है हो सकता है उनका ध्यान पूरी तरीके से उस प्रेजेंटेशन में ना हो सकता है कि वो जब भी सुने उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है उसमें ना हो, वो कभी में भी व्हाट्सएप में बिजी हो जाए, आसपास में बात करने में बिजी हो जाए, शायद सीरियसली उस प्रेजेंटेशन को वो ना ले। लेकिन आप सोचिए जब आप किसी स्पीकर को या प्रेजेंटर को आपके बीच में बुलाते हैं, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ, एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ, उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या अचीव करी है अपनी जिंदगी में, वो क्या क्या उनके क्रेडेंशियल्स है, अगर वो सारी चीजें बता के उनको आप बुलाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि जो अभी आने वाले हैं वो कौन है, उनको एक्सपीरियंस किस चीज की है, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल करी है। तो दोस्तों आपके जो प्रेजेंटर है या स्पीकर है, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, या आपके कोई कंपनी मैनेजमेंट से कोई आ रहा हो, लेकिन जब आप स्पीकर को एडिफाई करते हैं
स्पीकर को जब आप एडिफाई करके बुलाते हैं तो वो आपकी पूरी प्रोग्राम की जो मोमेंटम है उसको सेट कर देती है। सो ऑलवेज याद रखिए, जो स्पीकर है उन्हें ऊंचे पैदान पे ही रखना है। प्लेस द स्पीकर एट अ हायर पेडेस्टल, तभी जाके आपके ऑडियंस में वो इंटरेस्ट आ जाता है, वो जोश आ जाती है, वो एक्साइटमेंट आ जाती है स्पीकर को अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके सुनने की। तो याद रखिए, आइडिया नंबर 1, हमें एडिफिकेशन प्रॉपरली करना है। अब जब हम एडिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। एडिफिकेशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है जनरलाइज एडिफिकेशन, और दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन। दो प्रकार के एडिफिकेशन होते हैं। अब जनरल एडिफिकेशन कैसा होता है कि अब मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं या जा रही हूं जो एक जीबीडी मेकिंग मशीन है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जिनको 15 साल की एक्सपीरियंस है, जो बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक है। तो चलिए बुलाते हैं आपके बीच में नन अदर देन, ये हो गई जनरल एडिफिकेशन। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं मैं कौन से आपके लीडर के बारे में बात कर रही थी, कौन से जीबीडी को मैं आपके बीच में इनवाइट कर रही थी? क्या आप लोगों ने कुछ गेस किया? क्योंकि मैंने जनरल एडिफिकेशन कर दिया। हार्ड वर्किंग है, जीबीडी मेकिंग मशीन है, ये तो कोई भी लीडर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जब हम पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन करते हैं दोस्तों, वो और भी ज्यादा आपके स्पीकर को एक ऊंचे पैदान में पहुंचा देती है। आपके जो स्पीकर है उनकी जो खासियत है उस चीज के बारे में बात करनी है, जनरल स्टेटमेंट नहीं देना है एडिफिकेशन के समय। सो अब मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन का एग्जांपल देती हूं। सो आज के सेशन में मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रही हूं जो 19 साल की उम्र में मोदी केयर को उन्होंने शुरू किया था, जब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है। और 19 साल की उम्र में जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी सारे स्ट्रगल्स देखे उन्होंने अपने लाइफ में। शुरू में उनको बहुत टाइम लगा इस बिजनेस को सेट करने में, लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने नेटवर्क को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। लास्ट 2 इयर्स बैक उन्होंने 70 लाख की एक गाड़ी खरीदी है। 25 साल की उम्र में जब उनकी शादी हुई है, जहां पे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है हनीमून पे जाने के लिए, वैसे स्विट्जरलैंड पे वो अपने हनीमून मनाने गए। 1.5 करोड़ का घर उन्होंने अपने माँ बाप को गिफ्ट किया है। एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपके बीच में बुलाने जा रही हूं जो सबसे यंगेस्ट जीबीडी है हमारे मोदी केयर इंडिया के। तो चलिए अब मैं बुलाती हूं आप सभी के बीच में। कैन यू गेस मैं किसकी बात कर रही हूं, किसके बारे में बात कर रही हूं? अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में तुरंत लिखिए। यस, ऑफ कोर्स, कल्पना जी इज राइट, अक्षी दत्ता, राइट। सो अब मैं आप सबके बीच में बुलाने जा रही हूं मिसेस अक्षी दत्ता। दोस्तों सोचिए, जब मैंने एडिफिकेशन स्टार्ट किया था पहली बार, जो जनरल एडिफिकेशन था, किसी ने गेस नहीं किया कि मैं किसको बुलाने जा रही हूं। बट जब मैंने पर्सनल एडिफिकेशन की तो सबने जो है जवाब फटाफट चैट बॉक्स में लिख दिया कि मैं बुलाने जा रही हूं अक्षी दत्ता को। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल एडिफिकेशन। सो दोस्तों, जब आप किसी को बुलाते हैं ना, अपने स्पीकर के बारे 2-5 लाइन पहले से पूछ ले। जो आपके स्पीकर है, जो आपके प्रेजेंटर है, उनके बारे जानना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनकी एडिफिकेशन अच्छे से कर सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप प्रेजेंटेशन को अच्छा करना चाहते हैं, ये फर्स्ट आइडिया याद रखिए कि एडिफिकेशन हैज टू बी वेरी गुड। अब आइडिया नंबर 2, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया करना चाहते हैं, पहले से बेहतर करना चाहते हैं, आपकी जो ओपनिंग है दैट हैज टू बी वेरी वेरी पावरफुल। आई डोंट नो आप लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, बट मैं इस बात को बहुत ज्यादा मानती हूं कि अगर किसी भी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग स्ट्रांग हो, बीच में अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको मैनेज भी करना पड़े तो भी मैनेज हो जाता है, लेकिन ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ओपनिंग पावरफुल हो जाए तो आप अपने ऑडियंस की जो अटेंशन है पहले ही कैप्चर कर लेते हैं। ऑडियंस को या ऑडियंस के माइंडसेट को कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वो आपके साथ बने रहेंगे पूरे प्रेजेंटेशन में। अब काफी लोग जब ओपनिंग करते हैं तो वो अपना नाम, अपना बैकग्राउंड, इन सारी चीजों से शुरू करते हैं।
अब दोस्तों एडिफिकेशन में तो वो चीजें हो चुकी हैं, लोगों को पता चल चुका है आप कौन हो, कहां से हो, आपका नाम क्या है, ये सारी चीजें आपके ऑडियंस को पहले से ही पता चल चुका है जब एडिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन आपने क्या कुछ ऐसा बताया शुरुआत में, ओपनिंग में, जो ऑडियंस की माइंडसेट को कैप्चर करे, अटेंशन को ग्रैप्स करे? क्या आपने ऐसा कुछ करा? अगर नहीं करी तो जरूर करिए आज के बाद से, क्योंकि ओपनिंग हैज टू बी वेरी वेरी पावरफुल एंड दैट टू विद इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में लोग आपके साथ पूरे टाइम तक बने रहे, तो आपकी ओपनिंग जो है पहले 30 से 35 सेकंड बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। आप अपनी ओपनिंग कुछ कोटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई शायरी के साथ शुरू कर सकते हैं, किसी मुहावरे के साथ शुरू कर सकते हैं, या कोई फैक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं, या कोई सवाल के साथ शुरू कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। आज मैंने जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट की तो मैंने पोएम के साथ शुरू की। तो दोस्तों, जब आप ओपनिंग करते हैं, फ्लैट ओपनिंग नहीं होना चाहिए। आपका नाम, आपका क्रेडेंशियल, वो तो पहले से लोगों को पता चल चुका है। आपकी ओपनिंग पावरफुल होनी चाहिए, वो भी 30 से 35 सेकंड जो शुरुआत की होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिए, जब आप ओपनिंग करते हो, शुरू के 30 to 35 सेकंड्स को अच्छे से रटाफाई कर ले, अच्छे से रट ले उसको, कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए परिवर्तन की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें आप ऐसे शुरू कर रहे हैं, गुड मोदी के मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है परिवर्तन के प्रेजेंटेशन में, और आज मैं आपको बताने जा रही हूं मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन। ये एक तरीके का ओपनिंग हुआ। दूसरा ओपनिंग ऐसा हो सकता है, गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसा कमाना अच्छा लगता है? तो कुछ लोग हाँ ना कुछ तो लिखेंगे ही चैट बॉक्स में। फिर आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पैसे कमाने के साथ साथ मान सम्मान कमाना चाहते हैं, अपनी खुद की पहचान कमाना चाहते हैं? एंड क्वेश्चन नंबर 3, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी एंजॉय करना चाहते हैं? तो फिर से कुछ ना कुछ जवाब आएंगे चैट बॉक्स में। तो दोस्तों, अगर ये तीनों चीज आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, पैसा कमाना, मान सम्मान और टाइम फ्रीडम, तो अगले 30 से 40 मिनट हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज के सेशन में मैं आप सबको ये बताने वाली हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने पैसे को कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कैसे आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हुए पैसे कमा सकते हैं, और कैसे आप अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, जिस प्रेजेंटेशन का नाम है परिवर्तन, सपनों को जीने की आजादी। तो दोस्तों, अब जब मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करी, मैंने परिवर्तन से शुरू नहीं किया, मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया। और जब आप लोगों को क्वेश्चंस करते हैं, याद रखिए आपकी ऑडियंस एंगेज हो जाती है आपके साथ। आपको और आपका ऑडियंस का जब इंटरेक्शन होता है, जब वो आपके साथ एंगेज रहते हैं, तो उनका ध्यान कहीं और भटकता नहीं है, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर रहता है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। सो रिमेंबर, the opening has to be very very powerful and first 30 to 35 seconds are the most important part जब आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो गुड, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है। मैंने 2 आइडियाज आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए हैं, राइट? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी थर्ड आइडिया नंबर 3, वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है कि आप कहने क्या वाले हो। काफी सारे लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कहना क्या है। वो सोचते हैं स्टेज पे जाके सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। स्टेज पे जाके सब कुछ कर लेंगे ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप जो प्रेजेंटेशन में बताने वाले हो, जो कंटेंट है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना है। यू शुड नो कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके जो शब्द है अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर अच्छा नहीं भी हो सकता है। सो वर्बल का मतलब है कि आपको कहना क्या है। जिस टॉपिक पे आप बात करोगे, उस टॉपिक की कंटेंट आपके पास बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। कुछ कुछ जगह पर ह्यूमर यूज करिए। ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि हर 2 मिनट में आप कोई जोक सुनाएंगे, नहीं। ह्यूमर का मतलब है बातों बातों में ही लोगों के साथ
ऐसे अपने वर्ड्स को प्लेस करें कि लोग एंजॉय करें आपकी ट्रेनिंग को, सीरियस ना हो जाए, बोरिंग ना लगे। कुछ कुछ जगह पे आप ऐसी एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें कि लोगों को मजा आए आपके प्रेजेंटेशन में। एंड यस, द फोर्थ पॉइंट, आप जो भी कहने वाले हो, ये किसका मतलब क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कुछ लोग जब ट्रेनिंग्स देते हैं, आप देखोगे इतनी टेक्निकल बना देते हैं कि सामने वाले को डर लग जाता है कि ये ट्रेनिंग मुझे अगर डुप्लीकेट करनी हो तो कैसे करे, ये तो बहुत कठिन है। और सेम ट्रेनिंग कोई और प्रेजेंटर जब करता है, इतने सिंपल भाषा में कहता है, इतनी शॉर्ट में वो अपनी प्रेजेंटेशन करता है कि सामने वाले को समझने में भी आसानी होती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहां पे हर प्रकार के लोग होते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी सिंपल और इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए आप क्या कहना चाह रहे हो। आपको कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या सामने वाले को समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस थिंग। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो मैं अपना सारा ज्ञान बांट के आने वाला हूं ट्रेनिंग में। दोस्तों, आप कितने ज्ञानी हो उससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपके दिए हुए ज्ञान अगर समझ में ही नहीं आता है, तो वैसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वैसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। सो अच्छे से अच्छे प्रेजेंटर, याद रखिए, अच्छे से अच्छे प्रेजेंटर्स को अगर आपने नोट किया होगा तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, सिंपल लैंग्वेज में अपनी ट्रेनिंग को पावरफुल बना देते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। आप कौन से शब्द कहां पे यूज कर रहे हो, उसको ध्यान से, फोकस तरीके से यूज करें। सो रिमेंबर, आज के बाद से जब आप ट्रेनिंग करोगे दोस्तों, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे ज्ञान आज ही बांट लेने हैं। ट्रेनिंग का मतलब है ऐसी ट्रेनिंग करो कि सामने वाला समझ भी जाए, खुश भी हो जाए और उनको ऐसा भी लगे कि यस, दिस इज डुप्लीकेबल, हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो कितने लोग ऐसे सिंपल ट्रेनिंग्स, शॉर्ट ट्रेनिंग्स अपने प्रेजेंटेशन में फॉलो करते हैं? इफ यस, चैट बॉक्स में यस लिखिए। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कितना आता है वो जरूरी नहीं है, सामने वाले को आप क्या सिखा रहे हो, उनको कितनी समझ आ रही है, क्या वो डुप्लीकेबल है या नहीं, वो बहुत जरूरी होता है। सो आइडिया नंबर 3, वर्बल, व्हाट यू से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द यूज कर रहे हो, कहां पे ह्यूमर यूज कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, आइडिया नंबर 3 आपने देखा क्या कहना है। आइडिया नंबर 4, वोकल, कैसे कहना है वो और भी जरूरी है। क्या कहना है वो तो काफी टाइम प्रेजेंटेशन में होता है, आपको पता है क्या कहना है, कंटेंट आपके पास तैयार है, पर कैसे कहना है वो बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। आप देखोगे सेम प्रेजेंटेशन कुछ लोग बोरिंग बना देते हैं और कुछ लोग इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जबकि कंटेंट दोनों का सेम है। पर एक जना का प्रेजेंटेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि मन करता है सुनते ही रहे, और वही प्रेजेंटेशन कोई और कर रहा है, इतना बोरिंग है कि सुनने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहने का तरीका अलग हो जाता है। सो आइडिया नंबर 4 इज वोकल। आपको पता है कहना क्या है, बट कैसे कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज कहां पे ऊंची करनी है, कहां पे थोड़ा स्टॉप रखना है, पॉज करना है, कहां पे आवाज को थोड़ा धीमे करना है, वो सारी चीजें जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए, काफी टाइम जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू किया और राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलते गए, खत्म भी हो गई। ना उन्होंने कुछ सवाल जवाब करा, ना कोई ह्यूमर यूज करी, ना इंटरैक्टिव किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। बस उनको प्रेजेंटेशन देनी थी, वो रट के आए थे, बस रट के उन्होंने जो बताना था बताई और खत्म हो गई। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा प्रेजेंटर, कभी यूट्यूब में जब आप सुनते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हैं, आप देखिएगा उन्हीं के प्रेजेंटेशन में मजा आता है जिनको वॉइस मॉड्यूलेशन आता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चीजों पर आपको हाईलाइट करना है, कहां पे आवाज को थोड़ा सा हाई रखना है, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखना है, कहां पे थोड़ा पॉज देना है। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब आपकी प्रेजेंटेशन और भी पावरफुल हो जाती है। सो कैसे कहना है ये भी सीखना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, 1 घंटे पे किसी भी चीज पे आप मास्टर तो नहीं बन सकते हैं, बट दिस आर आइडियाज
जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। जब हम उड़ान के वर्कशॉप में आपसे मिलेंगे तो इन चीजों को रोल प्ले के माध्यम से हम आपको और डिटेल्स में समझाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगी, आप सब चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं एक सेंटेंस बताऊंगी और उस सेंटेंस में आप मुझे बताना कि कौन सी चीज पर मैंने ज्यादा जोर डाली। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। सो मोदीकेयर इज अ कंपनी which has 13 different product categories. मोदीकेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पे 13 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है। अब फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, मैंने कौन सी चीज पर ज्यादा जोर डाली। ये पूरे सेंटेंस पर कौन सी चीज पर मैंने ज्यादा फोकस करा है। लेट मी सी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस सेंटेंस को जो मैंने कहा है। सो कौन से शब्द पर या कौन से दो शब्द पर या एक शब्द पर मैंने ज्यादा फोकस डाला। जेनोबा जी ने लिखा है 13 पर, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। लेट मी सी और बाकी लोग क्या जवाब देते हैं। कौन सी चीज पर मैंने ज्यादा फोकस डाली। जसप्रीत जी ने लिखा है 13, तेजस्विनी जी ने लिखा है 13, अजय जी ने लिखा है 13। यस, मैं ऐसे भी कह सकती थी मोदीकेयर इज अ प्रोडक्ट, मोदीकेयर इज अ कंपनी व्हिच हैज 13 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऐसे भी कह सकती थी मैं। लेकिन मैंने कैसे कहा, मोदीकेयर इज अ कंपनी व्हिच हैज 13 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैंने 13 पर फोकस करी है, उस पे जोर डाली है, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मोदीकेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर एक नहीं बल्कि 13 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज पर हमें ज्यादा जोर देनी है। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताती हूं, आप मुझे जवाब लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मोदीकेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर इन्वेस्टमेंट जीरो है। मोदीकेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर इन्वेस्टमेंट जीरो है। कौन सी चीज पर मैंने ज्यादा फोकस डाली, ये पूरे सेंटेंस पर आप फटाफट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट मी सी कितने लोग जो है इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और आज के सेशन में ध्यान से सुन रहे हैं। इंद्रानी जी ने लिखा है 0, करेक्ट। जसप्रीत जी ने लिखा है 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो चीज आप कह रहे हो उसमें से कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ऑडियंस को यह समझाना चाहती थी कि मोदीकेयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसलिए मैंने 0 पर फोकस डाली। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन में आ जाती है। सो जब आप प्रेजेंटेशन देते हो इन चीजों पर फोकस करो। कौन से शब्द पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कहां पे आवाज को धीमे रखना है, कहां पे आपको आवाज ऊंची करनी है, ये सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। सो आई थिंक आइडिया नंबर 4 भी आप सबको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं आइडिया नंबर 5, विजुअल। हमने वर्बल देखा, आइडिया नंबर 3 क्या बोलना है। फिर हमने वोकल देखा, आइडिया नंबर 4 कैसे बोलना है। और अब हम देख रहे हैं आइडिया नंबर 5, विजुअल। मींस जो आप कह रहे हो उसकी एक इमेज बनाओ ऑडियंस के सामने, राइट। आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें विजुअल में आ जाती हैं। कुछ लोगों को आप देखोगे जब वो प्रेजेंटेशन देते एक ही जगह पर खड़े होकर बात करते हैं, ना हाथ हिलाते हैं, ना उनके फेस का कोई एक्सप्रेशन है, बिल्कुल फ्लैट प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो जो कह रहे हैं वो आपके फेस के ऊपर दिखना चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट्स आपको अच्छे से करना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। सो आइडिया नंबर 5 इज विजुअल। ड्रॉ व्हाट यू आर सेइंग, जो कह रहे हो वो दिखाओ लोगों को। आप कह रहे हो कि मोदीकेयर की बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूं। अब दोस्तों आप इस चीज को ध्यान से देखें, मैं आपको बता रही हूं, आप मेरे चेहरे को नोट करना। मोदीकेयर की बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूं, तो मेरे फेस पे क्या दिख रहा है, मैंने जो कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, तो ये मेरे फेस पे दिख रहा है। और दूसरा मैं ऐसा कर सकती हूँ, मोदीकेयर की बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूं, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं अपनी एक्साइटमेंट को शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ कि मोदीकेयर के बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है।
आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करती है, इट मैटर्स अ लॉट। दूसरा, सेकेंड एग्जाम्पल, मोदी केयर एक ऐसे बिजनेस है जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, मोदी केयर एक ऐसे बिजनेस है जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो, आप करके दिखा रहे हो, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, आप उनको करके दिखा रहे हो, जो कह रहे हो वो करके दिखा रहे हो। अगर आप खुश हो तो चेहरे पे दिखाओ, आपको किसने रोका है? अगर आप एक्साइटेड हो, जोश में हो, तो दिखाओ अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने हैंड्स मूवमेंट में। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हो। आप कह रहे हो कि मोदी केयर से मैंने एक नहीं 4 गाड़ियां ली है, तो वो फेस पे और हैंड्स पर दिखना चाहिए। और दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, मोदी केयर मैं कर रही हूं, मैंने अब तक 4 गाड़ियां ली है, तो बहुत ठंडा लगता है आपका बॉडी लैंग्वेज, पर हमने 4 गाड़ियां ली है मोदी केयर से, एक्साइटमेंट आपके फेस पे दिख रहा है, आप हैंड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स दिखा रहे हो। सो याद रखिए फ्रेंड्स, क्या कहना है, कैसे कहना है, और लोगों को करके दिखाना है, जो कह रहे हो वो दिखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स यू अ ग्रेट प्रेजेंटर। सो याद रखिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, पर कुछ लोगों की ट्रेनिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो इन छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखते हैं, तभी आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बाकी लोगों के प्रेजेंटेशन से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है। सो आइडिया नंबर 5 वी आर डन, विजुअल, ड्रॉ व्हाट यू आर सेइंग। अब आइडिया नंबर 6, ऑन द स्टेज। याद रखिए दोस्तों, जहां पे आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो, जिस हॉल में आपका प्रोग्राम होने वाला है, करीबन आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले उस जगह पे पहुंच जाओ। स्टेज पे थोड़ा सा चल के देख लो। इसका रीजन क्या है? आपको कंफर्टेबल होना चाहिए उस एनवायरनमेंट से। वहां पे जो ऑडियंस आई है उनसे थोड़ा बातचीत कर लो, थोड़ी फेमिलियर हो जाओ उनसे, थोड़ी दोस्ती बना लो, हाय हेलो कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेज पे होंगे, आप कुछ सवालें करेंगे, लोगों को जवाब देनी होगी, कुछ लोगों को डेमो के लिए चाहिए होगा, रोल प्ले के लिए चाहिए होगा। जब आपकी लोगों से पहले से दोस्ती हो जाएगी तो आपको ना नर्वस नहीं हो आप होंगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हम तो अपनों के बीच में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो याद रखिए, जहां पर आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं फ्रेंड्स, वहां पे हमें पहले पहुंचना है, आधे घंटे 40 मिनट पहले। स्टेज पे थोड़ा चल के देख ले कौन से पोजीशन पे खड़े होना है, कहां पर माइक प्लेस है, कहां पे प्रोजेक्टर प्लेस है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। लोगों से थोड़ी हाय हेलो करे, उनसे दोस्ती बनाए, उनको कह दे कि आपको मैं रोल प्ले के लिए बुलाने वाली हूँ, डेमो के लिए बुलाने वाली हूँ। सो इससे क्या होता है ना, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है। आप जूम के ऊपर भी जब मीटिंग करने आते हैं तो पहले ही पहुंचे, टेक्निकल सेटिंग्स को चेक करें, फेमिलियर हो जाए एनवायरनमेंट से, एंड देन आप देखोगे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबली आप दे सकते हैं। अगर आप अपने स्कूल में चले जाएं, स्कूल के प्लेग्राउंड सोचिए, बचपन में जिस प्लेग्राउंड में आप खेलते थे, आज भी वहां अगर आप जाते हो तो आपको कंफर्टेबल लगता है, अपना अपना सा लगता है, राइट? क्योंकि वो आपकी अपनी जगह है। और कोई भी नई जगह पर आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप भी जब प्रेजेंटेशन देने वाले हो, उस जगह के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करें, लाइक योर चाइल्डहुड प्लेग्राउंड। स्टेज पे अपना कमांड बनाकर रखें, ऐसा आपको फील होना चाहिए कि ये तो मेरी अपनी ही जगह है। सो वो फीलिंग तभी आएगी जब आप प्रेजेंटेशन से पहले वहां पर पहुंच के लोगों के साथ बातचीत करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, स्टेज के ऊपर चलिए, सो उससे फेमिलियर हो जाइए। कुछ लोग आप देखोगे प्रेजेंटेशन से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, फिर उनको हाफते हाफते ट्रेनिंग के स्टेज पे आए, थोड़ा पानी पिया, प्रेजेंटेशन शुरू करा और नर्वसनेस में पहली 2 मिनट बर्बाद हो गई। ये गलतियां नहीं करनी है। सो रिमेंबर आइडिया नंबर 6, ऑन द स्टेज। आइडिया नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूं, यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। काफी सारे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन देने से पहले हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं गेस्ट जो बैठे हैं वो क्या सवाल कर ले, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी, पता नहीं लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी या नहीं। अब इतना गलत सोचोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे दोगे?
आप पहले से ही नर्वस हो जाओगे, राइट? पहले से ही आपके अंदर इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि आप तो लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप उल्टा सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, इमेजिन करो कि आप 1000 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सारे लोग जो है वो तालियां बजा रहे जोर जोर से। आप ऐसा सोचो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो जूम के ऊपर और चैट बॉक्स भर गए हैं लोगों के अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट से। अब ऐसा सोचो कि प्रेजेंटेशन के बाद लोग आपके साथ आ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए कि वाओ मैडम आपका क्या प्रेजेंटेशन था, सर आपने क्या स्पीच दी। इमेजिन करो प्रेजेंटेशन से पहले ऐसा कुछ। और जब आप ये अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज करोगे, अपने बारे पॉजिटिव सोचोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। वो नर्वसनेस बिल्कुल गायब ही हो जाएगी। सो याद रखिए, प्रेजेंटेशन से पहले गलत नहीं सोचना है। इमेजिन करो अच्छी अच्छी चीजें कि मैं 1000 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूं, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, चैट बॉक्स भर गए हैं लोगों के कॉम्प्लीमेंट से। जब हम जूम पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कहां से सीखी है। ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन जब आप करते रहोगे, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक पावरफुल स्पीच दे रहे हो, तो आप देखना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। सो दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे पहले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रेजेंट। ट्राई करके देखिएगा आज के बाद से। और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपके प्रेजेंटेशन को खराब कर सकता है। आइडिया नंबर 8, डोंट फाइट द फियर। अब मुझे भी पता है कि डर सबको लगता है। आज के दिन में भी मुझे 10 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर में। लेकिन आज के दिन में भी जब मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है तो मुझे थोड़ा सा डर तो लगता ही है। एकदम नेचुरल सी बात है ये। तो डर तो सबको लगता है, और डरना अच्छी बात भी है, हाँ, क्योंकि जितना डरोगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी होगी। बट याद रखो, आपकी जो नर्वसनेस है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। आपके नर्वसनेस को वीकनेस में कन्वर्ट मत करो। आपकी जो नर्वसनेस है उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जितना प्रैक्टिस करोगे डर जो है वो निकल जाएगी। डर के साथ लड़ना नहीं है, उसको फेस करिए, उससे भागो मत। आप डर से भागोगे तो वो चीज आपके और भी ज्यादा आपके ऊपर हावी होंगे। फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर। अब जितने ज्यादा अपने डर के साथ फेस करोगे, वो डर एक ना एक दिन तो खत्म ही होनी है। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, मैं जब छोटी थी, काफी बड़े होने के बाद भी मुझे ना हमेशा इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। मतलब इंजेक्शन देखा कि नहीं और मैं रोना शुरू कर देती थी। हर बार का यही होता था। स्कूल डेज में भी होता था, थोड़े से बड़े हुई मैं तब भी होता था। और हर बार जो डॉक्टर होता था ना वो बड़ा परेशान होता था मुझसे, और मेरी मम्मी को यही कहता था कि आपकी जो बेटी है ना बिना मतलब के डरती है। मैं इंजेक्शन लगाने से पहले ही वो रोने लगती है, तो समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा करती क्यों है। तो एक दिन ना मेरी मम्मी ने मुझे बिठाया और मुझे पूछा कि आपको डर क्यों लगता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है कि उसको लगाने से कहीं मुझे दर्द ना हो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको डर लगता है कि दर्द होगी, इसलिए आप पहले से रोते हो, पर लगाने के बाद तो आप 1-2 मिनट में चुप हो जाते हो, तो पहले इतना नाटक क्यों करते हो? डॉक्टर भी परेशान होते हैं, ऐसा मत किया करो। और एक दिन मैंने अपने आप को भी समझाया, और उसके बाद बड़े हिम्मत के साथ नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, मैं बीमार हुई और मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बहुत हिम्मत के साथ मैंने अपने आप को समझाया कि इस बार ना मैं रोने नहीं वाली हूँ, चलो एक बार करके देखते हैं, बिना रो के देखते हैं कि क्या होता है। और अब यकीन नहीं करोगे, उसके बाद जब भी मुझे इंजेक्शन लगाना होता था मैं रोती नहीं थी, और मैंने देखा कि दर्द तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही बेकार में रोती थी, वो तो बस मेरा मन का डर था, और डर की वजह से मैं इतने लोगों को परेशान करती थी। और जिस दिन से मैंने रोना बंद किया है, आज के डेट पे इंजेक्शन से मुझे डर ही नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये चीजें आपके अंदर भी हो सकते हैं। आपके अंदर जो डर है उस डर को बाहर निकालो। आप पहले से डरते हो कि मैं ट्रेनिंग दूंगी तो लोग हंसेंगे। अब पहले आप ट्रेनिंग दे के तो देखो, फिर आप देखो लोग हंसते हैं या तालियां बजाते हैं।
आपका काम है डर से फाइट नहीं करना, फेस करना। और जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, एक सीक्रेट। लोगों से सवाल करो। लोगों से जब सवाल करोगे, लोग आपके साथ एंगेज होंगे, आपकी डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, आप दोनों एक ही साइड में हो जाएंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, जब आपको बहुत ज्यादा डर लगे ना, 2-3 सवाल पूछ लो ऑडियंस से। ऑडियंस लिखते रहेंगे और आप उनसे इंटरैक्ट करते रहोगे, तो आपको लगेगा कि वो भी आपकी तरफ ही है। सो एंगेज रखो ऑडियंस को, जिससे आपके डर भी गायब हो जाएंगे। एंड यस, लेट मी टेल यू, जो ऑडियंस है ना, वो बड़े सिंपैथेटिक होते हैं। उन्हें भी पता है कि इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना कितना मुश्किल होता है। तो अगर आप उनसे भी इंटरैक्ट करोगे, बातचीत में ट्रेनिंग करोगे, तो वो भी आपकी तरफ सिंपैथेटिक ही होंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है। वो पोयम याद रखिए, अगर ख्वाब पूरे होने हैं तो डर की दहलीज को पार करनी है। सो डरना नहीं है, आपके फियर को फेस करना है, एंड द फियर विल डिसअपीयर। आइडिया नंबर 9, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं, कितने लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, आई रियली डू नॉट नो, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो। कितने लोग अपने ट्रेनिंग को ही रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपनी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करते हैं और उसको सुनते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम भी करते हैं? कितने लोग आप में से ऐसे हैं? कोई है ऐसा? मैं तो अपनी ट्रेनिंग्स काफी बार यूट्यूब में जाके सुनती हूँ, और सुनने के बाद मैं कोशिश करती हूँ समझने की कि कहाँ मुझे और भी अच्छा करना चाहिए। क्या आप लोगों में ये आदत है? अगर नहीं है तो जरूर शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा प्रेजेंटर दोस्तों वही होता है जो अपना फेवरेट स्पीकर होता है। प्रैक्टिस करिए तब तक जब तक आप अपने फेवरेट स्पीकर नहीं बन जाते हैं। रिकॉर्ड योर ट्रेनिंग्स और उसको सुनो। अगर आपको आपकी ट्रेनिंग अच्छी लगती है तो बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी, पर अगर आपकी ट्रेनिंग आपको बोरिंग लगती है तो बाकी को कैसे अच्छा लग सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग्स को रिकॉर्ड करो, सुनो, और सेम चीज को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। रिमेंबर दिस थिंग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। कभी कभी आप घर पर अकेले हो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो। कुछ लोग कहते हैं ना, एक ही चीज को बार बार क्यों सुननी है? मैं तो ये समझती हूँ, जब तक आप किसी चीज पे मास्टर नहीं बन जाते हैं, एक ही चीज को बार बार सुनो और बार बार प्रैक्टिस करो और रिपीट करो। रिकॉर्ड योरसेल्फ, लिसन योरसेल्फ, रिपीट। रिकॉर्ड योरसेल्फ, लिसन योरसेल्फ एंड रिपीट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट अंजन जी, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे स्टेज पे जाके हम आग लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक आध बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता है। So practice is very important till the time you become your favorite speaker. तो जब आप खुद को सुनोगे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, तो गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इस चीज पे करेक्शन करनी चाहिए, तो तुरंत करेक्शन करो। सो प्रैक्टिस करिए, दिस इज आइडिया नंबर 9। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती जाएगी। एंड आइडिया नंबर 10, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। दोस्तों, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। काफी सारे लीडर्स पिछले 1.5 से 2 साल जब से कोरोना आई है, काफी सारे लीडर्स मुझे कॉल करते हैं और मुझे पूछते हैं कि मैडम आप सेम ट्रेनिंग 2 साल से इतनी बार कर चुके हो, क्या आप टायर्ड नहीं होते हो? दिन में आप 3 से 4 ट्रेनिंग्स कर लेते हो, क्या आप थकते नहीं हो? क्या आपको कभी बोरिंग नहीं लगता है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ब्रेक लेनी चाहिए? आप कैसे कर लेते हो? तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि आई एंजॉय द प्रोसेस। मैं जब बीमार होती हूँ ना, ज्यादा दिन छुट्टी पे रहती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं मिस करती हूँ ट्रेनिंग करना। लेट मी टेल यू, आई लव डूइंग ट्रेनिंग। जब मेरा मन खराब होता है, मैं एक ट्रेनिंग करती हूँ, 1 घंटे के बाद मेरी जो मूड है वो तुरंत चेंज हो जाती है। जब घर पर कोई प्रॉब्लम रहता है और मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कब ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग करूंगी तो सब भूल जाऊंगी। फ्रेंड्स, याद रखिए, एंजॉय द प्रोसेस। तो जो लीडर्स मुझसे ये सवाल करते थे, मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि मैं कभी भी थकती नहीं हूँ, मुझे टायर्ड नहीं लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि मैडम लास्ट वाली ट्रेनिंग में भी वही एनर्जी, फर्स्ट वाली ट्रेनिंग में भी वही एनर्जी, कैसे कर लेते हो?
क्योंकि मैं उनको यही चीज कहती हूँ कि पहली ट्रेनिंग में जो ऑडियंस आते हैं वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि कुछ सीख के जाएंगे। आखिरी वाली ट्रेनिंग में भी जब लोग आते हैं वो भी बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि कुछ सीख के जाएंगे। अगर मेरे में ही एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं लोगों को क्या एनर्जी पास करूंगी? वो तो मुझसे सीखने के लिए आ रहे हैं, इतनी उम्मीद लेके आ रहे हैं, तो मैं कैसे थक सकती हूँ? तो दोस्तों याद रखिए, इस बिजनेस में आप थक नहीं सकते हो। ट्रेनिंग करना, डेमो दिखाना, प्लान शो करना, प्रोडक्ट सेशंस लेना, ये तो आपका रोज का काम है। आप इसमें कैसे थक सकते हो? क्योंकि इसी पे आप थक जाओगे दोस्तों तो आपके लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यू कैन नॉट गेट टायर्ड। जो सिंगर है अगर वो कहे कि मुझे गाना गाने में बोर लगता है तो वो पैसा कैसे कमाएगा? जो क्रिकेटर है अगर वो ये कहे कि मुझे बैटिंग करने में बोर लगता है तो पैसा कैसे कमाएगा? एक डायरेक्ट सेलर अगर ये कहे कि मुझे डेमो करने में बोर लगता है, मुझे प्रेजेंटेशन देने में बोर लगता है, तो कैसे वो आजादी एंजॉय करेगा? कैसे वो रोकड़ा कमाएगा? तो दोस्तों प्रोसेस को एंजॉय करिए, बोर मत हो जाओ। यही आपका एक्शन प्लान है रेगुलर बेसिस पे, तो कैसे आप इससे बोर हो सकते हैं? सो एंजॉय द प्रोसेस, एंड अगर आप एंजॉय करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स अच्छी होगी, भले ही वो आपके दिन का आखिरी प्रेजेंटेशन हो, राइट? तो भी एंजॉय करो उस प्रेजेंटेशन को। सो दिस आर द 10 आइडियाज जो आपके प्रेजेंटेशन को पावरफुल बना सकता है। दोस्तों वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स आर पावर एंड वर्ड्स कुड बी योर पावर। शब्दों में बहुत ताकत होती है, कौन से शब्द का आप यूज कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। याद रखिए, अगर आप शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके आसपास की दुनिया को बदल सकती है। और इस बिजनेस में तो शब्दों का ही खेल है, जो कम्युनिकेट करोगे वही लोगों तक मैसेज पहुंचेगी। और यही हम सबका गोल होना चाहिए कि इस बिजनेस में कैसे लोगों के साथ सही ढंग से कम्युनिकेट करें, कैसे अपने प्रेजेंटेशन को पावरफुल बनाएं। एंड आई एम श्योर आज जो 10 आइडियाज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को एंड नोट डाउन भी किया होगा। और इस चीज को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी अच्छा प्रेजेंटर बनाइए, क्योंकि इस बिजनेस में एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये भी होती है कि वो जब अच्छा प्रेजेंटर बन जाता है। आप देख लीजिए हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सारे एक अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे प्रेजेंटर हैं। क्योंकि इस बिजनेस में लोग प्रोडक्ट को बाद में खरीदते हैं, पहले आपको खरीदते हैं, फिर आपके शब्दों को खरीदते हैं और फिर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आपके शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल को बेटर करिए और इस बिजनेस में आजादी को एंजॉय करिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ पर अपने तरफ से एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।